वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही लड़ीवार जपजी साहिब की कथा, जिसके पिछले अंक में हमने विचार करी गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण किया हुआ वो पैगाम, मूल मंत्र जो परमात्मा के गुणों को बयान करता है। परमात्मा कैसा है, परमात्मा कैसे दुनिया में इंसानों के साथ प्यार, इंसानों का सत्कार, इंसानों की संभाल करता है। आओ अगली विचार के साथ जुड़ते हैं। गुरु नानक देव पातशाह जी की पावन वाणी जो जपजी साहिब है, उसमें मूल मंत्र के बाद शिरलेख आता है जप, जिसके दोनों तरफ दो डंडे लगे हुए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि ये शब्द इस वाणी का विशेष भाग है। और गुरु साहिब ने इस वाणी में परमात्मा के जाप के बारे में बताया है। इस संसार में अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मतों में परमात्मा का नाम जपने का तरीका बताया है, पर गुरु नानक देव पातशाह जी ने इस वाणी में ये बताया कि परमात्मा का जप कैसे किया जाए, परमात्मा को कैसे याद किया जाए। परमात्मा को कोई उसके कामों से याद करता है, कोई परमात्मा को उसके गुणों से याद करता है, और परमात्मा को असल में कैसे याद किया जाए इस बारे में बताया गया है। गुरु साहब कहते हैं जप आद सच। परमात्मा को सिर्फ आज नहीं याद किया जा रहा, इसमें अलग अलग टेंस का यूज किया गया है। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, और एक वो टेंस यूज की गई है जब अभी समय काल बना ही नहीं था, जिसको कह सकते हैं युग का मुड, युग की शुरुआत। 4 युग माने गए हैं। कहते युगों से भी पहले, जब अभी युगों की शुरुआत ही नहीं हुई, परमात्मा तब से आद सच जुगाद सच। वो कहते जुगा जुगांतरा से सच है भी सच। परमात्मा आद भी सच है। नानक हे नानक होसी भी सच। आने वाले समय में भी परमात्मा को याद किया जाएगा। वो ही सदा याद किया जाता है जिसका संसार में कुछ ना कुछ देना हो, जिससे संसार को कुछ लाभ हो। और परमात्मा के गुण ही ऐसे हैं। किसी ने परमात्मा को दाता देने वाला समझा, उसने परमात्मा को दातार कहा, करतार कहा। किसी ने परमात्मा को दया का घर कहा, उसने दयालु कह दिया, दयाल कह दिया। किसी ने कृपालु का, कृपा का घर कहा, कृपा प्लस आलय कृपालय कृपाल। किसी ने रहीम कहा, किसी ने धरती का पालनहार गोपाल कहा, किसी ने संसार में रमा हुआ राम कहा। कहने से भाव परमात्मा के गुण ही इतने हैं कि परमात्मा सदैव काल के लिए परमात्मा, क्योंकि परमात्मा सच है और सच कभी छुपता नहीं। जिसके जीवन में सच होता है वो ही सदा प्रभु के साथ जुड़ता है। और पातशाह जी कहते हैं कीर्तम नाम कथे तेरे जेहबा, सच नाम तेरा परापुरबला। कि तेरा जो नाम था सत्य था, जिसके बारे में हमने मूल मंत्र में जपा था, सत्य नाम। परमात्मा सत्य है और सत्य नाम सदा चलता आ रहा है, क्योंकि वो शुरू से ही ज़िंदगी, जब से दुनिया बनी है तब से सृष्टि में सबकी प्रतिपालना करता आ रहा है, सबकी संभाल करता आ रहा है। इसलिए परमात्मा को सच कहा गया। और वो परमात्मा आदि से लेके अंत तक सदा स्थिर रहेगा। इसलिए गुरु नानक देव जी ने संसार को एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा के साथ जुड़ने को कहा था। अब इस वाणी के पहले जो पौड़ी की शुरुआत होती है, उस पौड़ी में 4 अलग अलग तरीकों का खंडन किया गया है। जिस तरीकों में बताया जाता था, समझा जाता था कि परमात्मा को पाने का तरीका है, इन तरीकों से हम परमात्मा को पा सकते हैं, हम अच्छे बन सकते हैं, सच्चार बन सकते हैं। सच्चार से भाव शुद्ध साफ हृदय वाले। कोई
भूखे रहता है, कोई मौन धारण करता है, कोई कहता है मैं पदार्थों से तृप्त हो गया तब मैं अपने आप में मुक्ति पाऊंगा, कोई कहता है कि मैं बहुत सियाणप चतुराई के साथ परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा। पर गुरु नानक देव जी ने चारों तरीकों का खंडन किया है। पहला जो तरीका अपनाया जाता था, लोग सोच रखते हैं, सोच जिसको कहा जाता है। पातशाह जी कहते कि भाई सोच रखने के साथ बाहर की सोच से कोई साफ नहीं हो सकता। बाहर की सोच रखने से, बाहर की सफाई से इंसान का शरीर तो साफ हो सकता है पर मन नहीं साफ हो सकता। सोचा सोच ना होवई जे सोची लख बार, सोच करे दिन रात मन की मैल ना तन ते जात। सुखमनी साहिब में गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि कोई दिन रात अपने बाहर के शरीर की स्वच्छता रखे, वो बाहर से स्नान करे। हमारे हिंदुस्तान में बहुत तीर्थ स्थान हैं जहाँ पे लोग सुच्चे होने के लिए जाते हैं, भाव साफ होने के लिए जाते हैं। पर असल बात है कि बाहर की स्वच्छता तो हो सकती है, बाहर की सफाई हो सकती है, हाइजीनिक लेवल मेंटेन किया जा सकता है। हम हाथ धोते हैं, शरीर को नहाना ये हमारा डेली का नियम है, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में आता है। पर जब तक हमारे मन का जो विचार मंडल है ये साफ नहीं होता, तब तक हम परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु साहब ने कहा भाई अगर तेरे मन का विचार मंडल साफ नहीं है, बाहर से तो स्नान किया पर अंदर कपट भरा हुआ है। जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े राजमंत्री हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, बाहर का स्नान तो वो भी करते हैं पर उनके अंदर अभी सफाई नहीं है। अगर उनके अंदर सफाई हो तो हमारे देश में करप्शन ना हो, हमारे देश में जहरीली दवाई ना बनाई जाए, दवाइयों में जहर ना घोला जाए, सब्जियों में टीके ना लगाए जाएं, नकली पनीर ना मिले, नकली दूध ना मिले, जो रिश्वतखोरी होती है ना हो। क्यों? क्योंकि बाहर से तो उन्होंने स्नान किया पर अभी मन के स्नान की कमी थी। इसलिए गुरु साहब ने कहा भाई जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं होगा तब तक शरीर की सफाई का कोई लाभ नहीं। पातशाह जी कहते नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पाव लत्थी नातियाँ दोए पा चढ़िया सहोर, बारों तोती तुंबड़ी अंदर विष्णु गोर, साध पलियर नातियाँ चोर से चोरा चोर। तुंबड़ी का उदाहरण आई है। कहते एक बार भगत कबीर जी के गांव से कुछ लोग नहाने के लिए जा रहे थे, तो भगत कबीर जी कहते भाई तुम नहाने को जा रहे हो, ये तुंबड़ी भी ले जाओ। तुंबड़ी एक करेले जैसा कौड़ा फल है जो बहुत खाने में कड़वा होता है, कसैला सा होता है। वो जो नहाने वाले तीर्थी जा रहे थे उन्होंने उस तुंबड़ी को भी साथ रख लिया, चलो कबीर की बात मान लेते हैं। वहाँ पे जाकर जब स्नान पानी किया, याद आया कि भगत कबीर ने भी कुछ दिया था। भगत कबीर जी की वो तुंबड़ी को 2-4 चुब्बियाँ लगवा दी, तो वो 4 बार स्नान करवा दिया। जब वापस लेके आए, भगत कबीर जी ने उन साधुओं की, उन तीर्थ स्थान जाने वालों की रोटी करी, घर पे ब्रह्म भोज के लिए बुलाया, बैठे खाना खाने को। भगत कबीर जी ने जब खाना पानी जब परोसना शुरू किया, बहुत आनंद में खाना खा रहे थे सब। उन्होंने अपनी जो पत्नी बीबी लोई जी, उनसे कहा कि जाओ जो तुंबड़ी स्नान करके आई है ना, उस तुंबड़ी की चटनी बना के ला, इनको छकाई जाए। तुंबड़ी की चटनी जब लेके आए, थोड़ी थोड़ी उन सबको दी। जैसे ही एक बुरकी चटनी के साथ लगाते हैं, वो बहुत ही कसैली थी। सब कहते हैं भगत जी क्या कर दिया, इतना स्वाद आ रहा था, आपने ये तुंबड़ी खिला के हमारा स्वाद खराब कर दिया। भगत जी कहती है अभी कौड़ी है, ये तो नहा के आई थी, ये तो तीर्थ स्थानों में नहा के आई, इसको तो अब मीठा हो जाना चाहिए, पर यह अभी भी कौड़ी है। तो भगत जी ने वाणी का फरमान उच्चारण किया, लौ की 68 तीर्थ नाई, कौड़ा पर तऊ ना जाई। लोग तीर्थों में जाके स्नान भी कर रहे हैं, बाहर से सुच्चे भी हो रहे हैं, पर अंदर की जेलसी, अंदर का जो दुर्व्यवहार है वो नहीं दूर हो रहा। अंदर जात पात का अहंकार है, अंदर अपने अंदर ईगो है,
उस ईगो को जब तक दूर नहीं करते, गुरु साहब कहते सूचे ए ना आखिएं बैन जे पिंडा तो सूचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते सोचा सोच ना हो वही जे सोची लखवार में लखवार भी स्नान करूं, मेरे जब तक मन में सूक्ष्मता नहीं है तो सूक्ष्मता का कोई फायदा नहीं। सोचा सोच ना होवी जे सोची लखवार, चुप है चुप ना हो वही। चुप का अर्थ है मौन रखना। आमतौर पे कई हमें मिल जाते हैं जो कहते हैं हम मौन रखते हैं। उन्होंने बाहर का मौन रखा है, पर मौन रखने का क्या फ़ायदा जब तुम सच भी नहीं बोल सकते। इस संसार में आए थे, हमने सच की आवाज़ भी उठानी है। मौन रखना था तो झूठ बोलने का मौन रखना था कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। पर सच की आवाज़ दबा देनी या किसी जुल्म के खिलाफ सच भी ना बोल पाना, ये भी सिद्धांत नहीं। कहते अगर मौन तुमने मुंह का रखा है पर तुम्हारा मन में तो विचार मंडल चल रहा है ना, मन के अंदर तो बातें चल रही हैं, मन के अंदर आंखें तो तुम्हारी सब काम देख रही हैं, अंदर विचार मंडल जब तक मौन नहीं होगा तब तक बाहर के आवाज़ का मौन रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं। चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार। अगर मैं एक सार बैठ के लिव लगा के अगर मैं मौन रखता हूँ, कहते उस मौन रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं। फिर गुरु नानक देव पातशाह जी कह रहे कि भुखियाँ भुख ना उतरी। इस सिद्धांत में ये बताया गया, आमतौर में मानना है कि भाई मैं बहुत सारे पदार्थों से एक ही बार रच जाऊं, एक ही बार मैं अपने आप में तृप्त हो जाऊं तो मुझे उसकी भूख नहीं लगेगी। जो माना जाता है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे कोई कहे कि किसी के घर पे आग लगी हुई है, उस आग को लगने दो तब तक लगने दो जब तक लकड़ी उसमें पड़ती जा रही है। आग खुद जब अपने आप में तृप्त हो जाए तो खुद बुझ जाएगी। ये इम्पॉसिबल है। जो फायर है, आग है, उसको जब तक आग मिलती जाएगी तब तक उसने जलाना ही जलाना है। ऐसे ही मन है, मन कभी भी रचता नहीं है, मन कभी तृप्त नहीं होता। मन को संतोष चाहिए, मन को सब्र चाहिए, पर मन सब्र पे कभी आता नहीं है। जिसका मन सब्र में आ गया, संतोष में आ गया तो बात बन गई। गुरु साहब कह रहे मन तो पैदा होते सार पहले प्यार लगा थन दूध, दूजे माए बाप की सुध। बच्चे को कहो भाई तुझे पदार्थ देते हैं, उसे पदार्थ की ज़रूरत नहीं है, उस समय वो दूध के साथ प्यार लगाता है। उसके बाद माँ बाप से प्यार लगाता है, फिर वो खेड़ों से प्यार लगाता है, खिलौने चाहिए, फिर वो खिलौने बड़े होकर उसे असली खिलौनों में बदलता है, असली कारण लेता है, गाड़ियाँ लेता है, बंगले लेता है, अंत समय तक पदार्थ इकट्ठे करता है। अब उससे बोलो भाई अब तो तेरा मन रच गया होगा, अब तो तू बुढ़ा हो गया, तेरी आंखें देख देख के थक गई हैं, छोड़ दे आंखें दे दे। नहीं, कहता मैं ऑपरेशन कराऊंगा, इन आँखों से अभी भी तमाशा देखूंगा दुनिया के। वो कहते तेरे कान थक गए होंगे, रच गए होंगे, तेरे कानों ने बहुत दुनिया की चुगलियाँ सुन ली, दुनिया की बातें के साथ कानों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, अब तो आंखें कानों को छोड़ दे। कहता नहीं, अगर सुनना बंद हो गया मैं मशीन लगवा लूँगा। अगर मेरे दांत दुनिया के पदार्थ खा खा के अगर टूट भी जाए, कीड़ा लग जाए, मैं बनावटी लगवा लूँगा, पर मैं अभी थका नहीं हूँ। पातशाह जी कहते इंसान पर लास्ट टाइम तक नहीं थकता। लास्ट टाइम तक इंसान के अंदर ये भूख होती है कि मैं और इकट्ठा कर लूँ, और इकट्ठा कर लूँ। फिर कह रहे भुखियाँ भुख ना उतरी जब बनना पुरियाँ भार। ये सिद्धांत भी गलत है कि एक ही बार में सब कुछ इकट्ठा कर लो, तृप्त तब इंसान के अंदर तृप्ति आएगी, इंसान के अंदर मोक्ष आएगा। कहते नहीं भाई, जब तक इंसान के अंदर ये विचार नहीं आता कि भाई मैं संसार में आया हूँ, एक दिन मैंने जाना है, मुक्त माल कनिक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदै, ता में संतोष ना पाया। कहते ये तो सब मनोरंजन की खेडें हैं, मनोरंजन की चीज़ें हैं। इंसान हाय हाय करता संसार से चले जाता है, तभी भी संतोष सब्र नहीं आता। किसी विद्वान ने लिखा है कि सेटिस्फैक्शन इज़ बेटर देन सक्सेस, बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज जज्ड बाय योर सेल्फ, पर योर सक्सेस जज्ड बाय अदर्स। जो तुम्हारा कामयाबी है, सक्सेस है, वो दुनिया जज करती है। आज तुम पे कम है, तुमसे
थोड़ा सा कमाई कर तुमने बड़ा कमा लिया, तुम्हारी तारीफ़ हो जाएगी। तुमसे पड़ोसी ने बढ़िया कोठी बना ली, बढ़िया मकान ले लिया, बढ़िया गाड़ी ले ली, फिर तुम्हारा जी सक्सेस फीका पड़ जाएगा। पर जो सब्र है वो इंसान अपने मन को मारता है। कोई स्टेशन में सोया रहा है, वो स्टेशन में सोया हुआ भी सेटिस्फेक्शन में बैठा हुआ है, उसे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे प्रमंता, दोहों व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सुहिला पालिया। गुरु साहब कहते हैं परमात्मा का शुक्र करो। जिस दिन शुक्र करना आ गया उसी दिन इंसान तृप्त होता है। तो पातशाह ने भुखियाँ भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियाँ भार, सहज सियाणपा लख होए तां एक ना चलै नाल। इंसान लखें सियाणप दिखाए, चलाकियाँ दिखाए, परमात्मा इंसान की चलाकियों से भी खुश नहीं होता। परमात्मा को क्या चाहिए? सच्ची श्रद्धा। इंसान 2 नंबर की कमाई इकट्ठी कर लाए, 2 नंबर का पैसा इकट्ठा कर लाए और सोचे कि मैं किसी धार्मिक स्थान में पैसा जमा कर लूँ, परमात्मा खुश हो जाएगा। नहीं भाई, परमात्मा देखता है तू अपने माँ बाप की सेवा कर, तू अपने समाज को देख, तू लोड़वंदों की मदद कर। अगर तेरे अंदर ये सियाणप नहीं है, सिर्फ परमात्मा खुश करने के लिए तू सियाणप दिखा रहा है, परमात्मा तेरी इस सियाणप से भी खुश नहीं होता। अब होगा क्या? अब सच्चार कैसे बना जाएगा? गुरु साहब कह रहे हैं कि वो सच्चारा हुई है। ये जो पावन पंक्ति है ना, देखा जाए तो पूरे जपजी साहब का मेन सार, जिसे हम राहो वाला बंद भी कह सकते हैं, यही है कि वो सच्चारा हुई है, कि वो कूड़ा टूटा पाल। कि हम सच्चे कैसे बने, हम सच्चे कैसे बने और हमारे अंदर जो कूड़ मतलब झूठ की एक दीवार खड़ी हुई है। जैसे बरसातों में पानी डालने से काई जम जाती है ना, जैसे कई जगह मैल होने से कार्बन जम जाता है। हम बैटरी में देखते हैं तेजाब के साथ कुछ मेटल रिएक्ट होता है, उसमें एक पपड़ी सी जम जाती है, कार्बन जम जाता है। वो कार्बन आपस में करंट पास नहीं होने देता। ऐसे ही उस परमार्थ के रास्ते में, उस वाहिगुरु के रास्ते में चलने में, उस रजा में चलने से पहले ये जो विकारों का काई है, विकारों की जो दीवार है, ये इंसान को उस प्रभु से तोड़ के रखती है। तो पातशाह जी कहते किव सचियारा हुई है, किव कूड़ा टूटा पाल। कहते कैसे टूटे? क्योंकि सचियार और सच्चे होने में बड़ा फ़र्क है। सच तो सुच्चा नंद ने भी बोला होगा, माफ़ करना, सच तो गंगू ने भी बोला था साहिबजादों के बारे में कि भाई बच्चे मेरे पास हैं। पर उसकी सच बोलने की मंशा क्या थी? लालच था। और सच उन्होंने भी बोला था जिन्होंने कह दिया था कि ये तो उच्चदा पीर है। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी को उच्चदा पीर कह के निकाल दिया। क्यों? उनकी मंशा थी कि अगर गुरु गिरफ्तार हो गया तो आज धर्म यहाँ से डूब जाएगा, धर्म की नैया डूब जाएगी। सच बोलने में और झूठ बोलने में पीछे मंशा क्या है? इसलिए गुरु साहब ने कहा भाई सच्चार कैसे बनना है? सच्चार तब होगा जब आपका मन, आपकी सोच, आपका विचार मंडल स्वच्छ होगा। जब आपका विचार मंडल स्वच्छ होगा, फिर कहते हैं किव सच्चारा हुई है, किव कूड़ा टूटा पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इंसान फिर परमात्मा के हुक्म में चलेगा, भले दुख आए सुख आए, परमात्मा की रजा। अगर अच्छा आया तो परमात्मा का शुक्राना, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, तूने सबसे अच्छा रखा हुआ है। मेरे पास हाथ हैं, मेरे पे पैर हैं, मेरे पे शरीर है, मेरे पे 2 रोटी खाने को है। और अगर ज़िंदगी में कभी दुख भी आ जाए तो अपने से नीचे की तरफ देख के शुक्र करना सीख जाए, ना कि अपने से ऊंचे को देख के परमात्मा को कोसे। ये इंसान का सिद्धांत नहीं। गुरु साहब कह रहे किव सच्चारा हुई है, किव कूड़ा टूटा पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। यही विद, यही रास्ता जब से दुनिया बनी है चलता आ रहा है कि जो परमात्मा का जो सिद्धांत है, ये लिखा है कि जो इंसान परमात्मा की रजा में रहना सीख जाता है वही संसार में अच्छा होके जाता है। अब हुक्म क्या है, हुक्म की परिभाषा क्या है, ये अगली कड़ी में आप जी के साथ साझी करेंगे। विचार करते हुए बहुत गलतियां माफ़ करनियाँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के वीडियो को ज़रूर शेयर करना
और आशीष रूपी कमेंट जरूर देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।